आचार्य लोग बोलते हैं 5 प्रकार के वृंदावन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चिन्मय जगत में जो वृंदावन है वो है गोलोक वृंदावन, सर्वश्रेष्ठ स्थान। जब कृष्ण भगवान इस दुनिया में लीला करने के लिए आते हैं, उस वृंदावन को लेके आते हैं, उसको कहते हैं भौम वृंदावन। आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान इस भौतिक संसार में आए और इस वृंदावन को प्रकट किए थे, वो है भौम वृंदावन। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान 125 साल लीला करने के बाद इधर से अप्रकट हो गए, लेकिन वृंदावन को छोड़ के गए। जो वृंदावन को हम लोग अभी परिक्रमा कर रहे हैं वो है तीसरे प्रकार के वृंदावन। चौथा, जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, जिदिनो गृहे भजनो देखी गृहे ते गोलोक भाई। जिस जगह में भगवान की सेवा होती है वो जगह वृंदावन बन जाता है। रूप सनातन गोस्वामी रामकेली गांव में रहे थे, उस रामकेली गांव में वृंदावन प्रकट हो गए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद नवद्वीप में रहे, उधर वृंदावन को प्रकट किए। प्रभुपाद जी बताते हैं इस्कॉन मंदिर में राधा कृष्ण की सेवा ठीक से होने से मंदिर भी वृंदावन बन जाता है। तो इसलिए जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। ये चौथा वृंदावन। पांचवा कौन सा है? जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के सामने रथ यात्रा के समय नृत्य कर रहे थे, तब महाप्रभु बोल रहे थे, मोर मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है। तो कौन सा मन वृंदावन है? जो मन 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं वो मन वृंदावन बन जाता है। इसलिए पहले वृंदावन को पाने के लिए मन को वृंदावन बनाना बहुत जरूरी है। तो मन कैसे वृंदावन बनेगा? जो मन 24 घंटा भगवान के और वृंदावन धाम के बारे में सोचेगा। तो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचना, वृंदावन के बारे में सोचना तो उतना आसान नहीं है। तो साधक भक्त को क्या करना चाहिए? वृंदावन के बारे में सुनना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, वृंदावन धाम को देखना है तो किसके माध्यम से देखना चाहिए? कान के माध्यम से, आंखों से नहीं। क्योंकि आंख में क्या है? काम है। इस काम चक्षु से हम लोग वृंदावन धाम को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए धाम को देखना है तो कैसे देखना चाहिए? कान से। तो इसलिए कान खुला रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सुनना चाहिए। तो एक बार श्रील भक्ति प्रभुपाद कथा कर रहे थे तो भक्त लोग दर्शन करने के लिए चले गए, कथा नहीं सुन रहे थे। ऐसे भक्त लोग करते हैं। तो जब लौट के आए, सिंह गुरु है ना, तो उन्होंने बताया आपका आई मसाज कैसा रहा? तो आप लोग इस आंखों से देखना चाहते हो भगवान को, इस आंखों से देख नहीं पाओगे। भगवान को देखना है तो कानों से देखना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए वृंदावन को देखना है तो सुनना चाहिए वृंदावन के बारे में। और किसके मुख से सुनना चाहिए? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिसके हृदय में साक्षात्कार हुआ है। ऐसा नहीं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, उसके माध्यम से ज्यादा हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जिंदगी में बदलाव लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसके जिंदगी में बदलाव हुआ है, जिसके जिंदगी में साक्षात्कार हुआ है, उसके मुख से सुनना चाहिए। इसलिए उस भक्त का संग करना चाहिए जो हमारे से श्रेष्ठ है, सजातीय, स्निग्ध और हमसे श्रेष्ठ। ये सत्संग का 3 मार्ग दिया गया है। स्निग्ध का मतलब एफेक्शनेट, उसका मतलब क्या है? बहुत एफेक्शनेट को क्या बोलोगे हिंदी में ब्रजभूमि प्रभु? स्नेह भाव। रफ नहीं है, बहुत स्नेह भाव रहता है। ऐसे भक्त के साथ संग करना चाहिए। और सजातीय, सजातीय का मतलब जिसका जिंदगी का लक्ष्य एक है,
हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, हम लोग को किसका संग करना चाहिए? गौड़ीय वैष्णव का संग करना चाहिए। जो प्रभुपाद के संस्था में आए, प्रभुपाद जो मानते हैं उस भक्त का संग करना चाहिए। तो इसलिए सजातीय संग भी बहुत जरूरत है। और उससे इंपॉर्टेंट क्या है? जो हमारे से श्रेष्ठ हैं। तब जानते हैं भक्ति का 9 स्तर है। आदर श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जो साधक भक्त हैं, तो जो साधना में हमसे आगे है उस साधक भक्त का संग कर सकते हैं हम लोग। जो निष्ठा स्तर में है उसको किसका संग करना चाहिए? जो रुचि में है, आसक्ति में है, उसका संग करना चाहिए। लेकिन आचार्य लोग बताते हैं जो साधना करते हैं वो भाव भक्ति के स्तर में जो भक्त हैं उनका संग करने से भक्ति में हम लोग बहुत तेज से आगे जाएंगे। इसीलिए महत भक्त का संग करना चाहिए। जो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति स्तर में है उस भक्त का संग करने से क्या होगा? हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जैसे नारद मुनि भक्ति वेदांत भक्त के संग से तुरंत बहुत जल्दी शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए सुनना चाहिए किसके मुख से? जो भगवान के शुद्ध भक्त है। इसलिए 3 तरीके का ज्ञान है। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज, रियलाइज नॉलेज, रिवील नॉलेज। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? एक्वायर्ड नॉलेज का मतलब प्राप्त ज्ञान, सुनने से, लिखने से जो हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते पढ़ने से। अंग्रेजी में उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एक्वायर्ड नॉलेज, प्राप्त ज्ञान। उसके बाद उस ज्ञान को हम लोग को जिंदगी में उतारना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? रियलाइज नॉलेज। रियलाइज नॉलेज का मतलब साक्षात्कार। और उसके बाद रिवील नॉलेज। रिवील नॉलेज का मतलब दिव्य ज्ञान। तो दिखाई पड़ेगा। जैसे वाल्मीकि मुनि ने देखा राम जी की लीला, जो पहले हो गया है उसको भी देखा, जो हो रहा है उसको भी देख रहा है, और जो होने वाला है उसको भी देखा। इसको कहते हैं रिवील नॉलेज। व्यासदेव ने देखा, देखने के बाद भागवतम लिखा। ब्रह्मा जी ने चिन्मय जगत को देखा, ब्रह्म संहिता लिखा। और प्रभुपाद जी बताते थे मैंने एक ग्रंथ को नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा। तो इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य भी रिवील नॉलेज है। तो इसलिए हम लोगों को उस भक्त के मुख से सुनना चाहिए जो भक्ति में बहुत आगे है। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो परिक्रमा में हम लोग परिक्रमा करते हैं, वो भी भक्ति का अंग है। लेकिन इस अंग को पुष्ट कौन करेगा? जो भक्त सुनते हैं। और कैसे सुनना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते थे अंग्रेजी में हियर अटेंटिवली। अटेंटिवली का मतलब ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग जब ध्यान से सुनते सो जाते हैं, है ना? यही बहुत बड़ा समस्या है। जब के समय और भागवत कथा सुनने के समय आंख बहुत क्या होता है, बहुत कोऑपरेट करता है ना। तो गोपियां बोलती हैं ब्रह्मा जी हम लोगों को 2 आंख दिए हैं। बहुत दुखी है गोपियां, क्योंकि जब कृष्ण लौट के आते हैं शाम के समय, उस सौंदर्य को देखने के लिए भगवान का जो सौंदर्य है वो कैसा है? असीम सौंदर्य है, अनलिमिटेड, और बढ़ता रहता है। तो उनको देखने के लिए कितना आंख चाहिए? कितना आंख चाहिए? अनलिमिटेड। तो सृष्टा ने कितना दिया? 2। बहुत दुखी है और क्रोधित भी है। और जो 2 आंख दिए हैं और वो भी उसको क्या आंखों में पलक दिया है। आंख कैसे बनाना है वो भी नहीं जानते हैं। उसके आंख का पलक जब गिरता है, एक बार गिरने का समय कितना? 1 जुग जैसा। जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पावृसायितं सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण। ये गोपियों का भाव है। पलक एक बार गिरता है तो 1 जुग जैसा लगता है। और भगवान को और क्या सृष्टा को गाली देते हैं क्रोधित होके।
लेकिन हम लोग भगवान सृष्टा को धन्यवाद देते हैं, पलक दिया, बहुत बढ़िया किया आपने। और हम लोग बोलते हैं पलक जब गिरेगा उठेगा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा हाल है श्रवण का। तो श्रवण के समय पलक गिरता है और गिरने के बाद हम लोग समाधि में चले जाते हैं, और क्लास खत्म होने के बाद फिर जागृत होते हैं। ऐसे श्रवण से कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहला तपस्या क्या है? श्रवण करने के समय आंख को खोला रखना, खुल के रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा तपस्या है कलियुग में। तो लोग बोलते हैं 24 घंटा भगवान के बारे में चिंतन कैसे हो पाएगा? तो मैं बोलता हूं पहले जब सुनते हो उस टाइम जागृत रहो, ये पहला तपस्या है। तो हम लोग सोते हैं, सोने के टाइम तो भगवान का चिंतन तो छोड़िए, हम जब भगवान के बारे में सुनते हैं उस टाइम सोते हैं। तो भगवान को प्राप्त करना है, वृंदावन को देखना है, वृंदावन में प्रवेश करना है, तो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं रेगुलरली सुनना चाहिए और कॉन्स्टेंटली सुनना चाहिए। दो चीज बताते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होगा हिंदी में? नियमित रूप से। और कॉन्स्टेंटली का मतलब कांस्टेंट, हमेशा, निरंतर। एक है रेगुलर का मतलब नियमित रूप से सुनना चाहिए, और कांस्टेंटली का मतलब निरंतर सुनना चाहिए। निरंतर का मतलब 24 घंटा, 24 घंटा भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। तो सिद्ध स्तर है। लेकिन जो साधक, उसको क्या करना चाहिए? उसको रेगुलरली, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? नियमित रूप से सुनना चाहिए। तो नियमित का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं मैं नियमित रूप से कृष्ण कथा सुनता हूँ। कब? हर जन्माष्टमी में सुनता हूँ। अभी नियमित है, साल में एक बार, मैं साल में एक बार परिक्रमा कर लेता हूँ, नियमित रूप से सुनता हूँ। कोई हर एकादशी में सुनते हैं, हर संडे को सुनते हैं। लेकिन नियमित का मतलब हर रोज सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। तो इसको कहते हैं नियमित रूप से कृष्ण कथा श्रवण। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, उधर वो हर रोज महाप्रभु के बारे में कथा करते थे 3 घंटा। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, हर रोज छोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के मुख से सुनते थे। कितना घंटा? 3 घंटा। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते थे, कितना घंटा? 3 घंटा। क्योंकि 3 घंटा एक प्रहर है। ये 3 घंटा साधन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे जिंदगी में पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी 2 घंटा जप के लिए दिया है, 1 घंटा भागवत श्रवण करने के लिए दिया है, और सुबह करना चाहिए। ये 2 चीज जो ठीक से कर पाएगा, उसके जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। ये 3 घंटा बहुत जरूरी है, मिनिमम 3 घंटा। तो ये रेगुलर चीज है। तो रेगुलर हम लोगों को 3 घंटा श्रवण कीर्तन करना बहुत जरूरी है, मिनिमम। तो रेगुलरली का मतलब, नियमित का मतलब हर रोज श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तब क्या होगा? धीरे 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 भगवान के बारे में सुनने का उत्साह बढ़ता जाएगा। और जब इसके साथ साथ महान वैष्णव का सेवा करेंगे, तब ये उत्साह और भी बढ़ जाएगा। हम लोग भगवान को सेवा करेंगे, लेकिन भगवान का उन्नत भक्त को सेवा नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बताया गया है नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो भागवत सेवा का मतलब जो व्यक्ति भागवत है उनका भी सेवा करनी होगी, और भागवत को सुनना चाहिए। ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनने के साथ साथ महान वैष्णवों का सेवा करनी चाहिए।
तो राधा कुंड, उसके हम लोग कुसुम सरोवर, बहुत सारे कुंड जाके हम लोग पहुंचते उद्धव कुंड में, कुसुम सरोवर के पीछे ही उद्धव कुंड। तो उद्धव जी आए थे वृंदावन में, भगवान कृष्ण भेजे थे। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी भक्त लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि जब वृंदावन छोड़ के चले गए कृष्ण भगवान, तो बोल के गए थे मैं थोड़ा कुछ काम है मथुरा में, वो करके मैं लौट जाऊंगा। तो गोपियां तो उनको जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने बताया मैं तुरंत आ जाऊंगा, कुछ काम है, काम खत्म करके आ जाऊंगा। तो उन्होंने जाके कंस का वध कर दिए। वध करने के बाद उन्होंने सोचा अब मेरा तो काम हो गया, अभी मेरे को अभी वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन जाने के लिए रेडी भी हो गए। तो मथुरा के भक्त लोग बताया आप तो कंस को मार के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब कंस था बाकी सब जो असुर राजा थे वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन अभी कंस मर गया तो बाकी सब जो राजा आए हैं असुर, वो लोग अभी एक्टिव हो जाएंगे और वो मथुरा को अटैक करेंगे, और वो लोग मथुरा को अटैक करेंगे तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो कृष्ण ने सोचा सही बोल रहे, तो मेरे को अभी मथुरा छोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो मथुरा में रह गए। तो लोग पूछते हैं वो मथुरा में रह गए, मथुरा से तो वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, तो वृंदावन से भक्त लोग क्यों नहीं आके कृष्ण के साथ साक्षात्कार किए? उसके लिए भी आचार्य लोग बोलते हैं कृष्ण ये दिखाना चाहते थे वृंदावन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो असुर हैं, राजा हैं, उसको पता चल गया कृष्ण के साथ अभी भी वृंदावन का संबंध है, वो लोग क्या करेंगे, वृंदावन का अटैक करेंगे, और वृंदावन में तो कृष्ण है नहीं, तो ब्रजवासी लोग मर जाएंगे। तो उसको सुरक्षा देने के लिए कृष्ण भगवान उनको मना कर दिए थे मेरे साथ कभी मिलने का कोशिश ना कीजिएगा। तो इसलिए भगवान वृंदावन नहीं आ पाए और ब्रजवासी भक्त लोग भी उनको मिल नहीं पाए। तो उनका क्या हाल हो गया? उनके लिए तो एक क्षण भी एक जुग जैसा, जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पापरिसायितं सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरह नमे। भगवान के विरह में वो लोग रोते हैं, क्योंकि उनको जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। वो लोग क्या करते हैं? रोते हैं। ये ब्रजवासी का भाव है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले मैंने इस्कॉन सोसाइटी को जो स्थापना किए उनका उद्देश्य क्या है? मैं सिखाना चाहता हूं लोगों को ब्रजवासी के पदांक के अनुसरण करके हम लोग भी कैसे कृष्ण के लिए रोएंगे, क्योंकि इस दुनिया का लक्षण है रोना। सब लोग रोते हैं। जब जन्म होता है, जो जन्म देती है वो भी रोती है, और जो जन्म लेता है वो भी रोता है। नहीं रोएगा तो डॉक्टर बोलेगा कुछ अबनॉर्मल हो रहा है। जब दोनों रोना चालू कर दिया, नॉर्मल है अभी सब। तो बाकी सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, लेकिन जो जन्म देती है वो रोती है, और जो जन्म लेता है वो भी रोता है। मरने के टाइम भी सब रोते हैं, और इस दोनों के बीच क्या करते हैं हम लोग? रोते हैं। तो रोने के कोई अल्टरनेटिव है नहीं, विकल्प नहीं है। इसलिए किसके लिए रोना चाहिए? जब हम लोग इस दुनिया के लिए रोते हैं तो इस दुनिया के चक्कर में हम लोग पड़ते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में। लेकिन जब हम लोग भगवान के लिए रोएंगे, कृष्ण भगवान के लिए रोएंगे, तो क्या होगा? इस भौतिक संसार का जो बंधन वो तोड़ जाएगा और हम लोग भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो वृंदावन क्या है? वृंदावन का यही लक्षण है, ब्रजवासी भक्त लोग कृष्ण के विरह में रोते हैं। तो आए थे उद्धव सिखाने के लिए रोना नहीं चाहिए। गीता का ज्ञान अर्जुन रो रहे थे ना, इसीलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। ओ ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। तो ये तो अच्छा है, जो इस दुनिया के लिए रोते हैं उनको भगवत गीता का ज्ञान देना चाहिए। तो जब उद्धव वृंदावन में आए, उन्होंने देखा ये लोग कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और कृष्ण के लिए रोना ये तो हमारा जिंदगी का सिद्धि है। तो उद्धव ने सोचा इसको मैं क्या ज्ञान दूं?
तो उनको बोला आप और भी रोइए, और उन्होंने सोचा मैं कब ब्रजवासी जैसा रो पाऊंगा। इसलिए उनको क्या उनके हृदय में आया, मैं ब्रजवासी भक्त, विशेष करके गोपियां को जो चरण रज है वो मेरे मस्तक में आया। इसीलिए उन्होंने सोचा मैं ब्रज में क्या बनूंगा, गुलमलता बन जाऊंगा। इसलिए उधर उद्धव कुंड में भगवान उद्धव कुंड में उधर क्या गुलमलता के रूप में है, और हमेशा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रजवासी भक्त का चरण रज लेने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। किधर आ गए? बरसाना में, ब्रह्मगिरी के स्वरूप में पहाड़। शिव जी भी आ गए। किधर आ गए? नंदगांव में। नंदगांव का पहाड़ का क्या नाम है? नंदीश्वर। और विष्णु भगवान भी आ गए ब्रजवासी भक्त का चरण राज लेने के लिए, वो है गिरिराज गोवर्धन। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो महान व्यक्ति हैं वो पहाड़ के रूप में ब्रज में आए। क्यों? उनका एक ही लक्ष्य है, ब्रज गोपीय ब्रज भक्तगण का चरण रज को प्राप्त करने के लिए। अक्रूर जी जब आए थे वृंदावन मथुरा से, जब वृंदावन के बॉर्डर में पहुंचे, उन्होंने क्या किया? तुरंत रथ से क्या किए? उन्होंने जंप किए और ब्रज के रज में लोटपोट करने लगा। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो रथ को छोड़ना चाहिए, है ना। इसका मतलब हमारा जो इस दुनिया का जो बहुत सारे अहंकार है उसको छोड़ना पड़ेगा। अहंकार भाव से कभी हम लोग वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वृंदावन में प्रवेश करना है, जो सब अहंकार हमारा भौतिक अहंकार है उसको वृंदावन के बॉर्डर से दूर के पहले वृंदावन के बॉर्डर के बाहर उसको छोड़ के आना पड़ेगा। उसको लेके हम लोग वृंदावन में कभी घुस नहीं सकते। तो गाड़ी से हम लोग वृंदावन में घुस नहीं सकते। तो कैसे घुस सकते हैं? जब हम लोग ब्रजराज का आश्रय लेंगे। और अक्रूर जी उन्होंने मथुरा से यात्रा चालू किए कितने बजे? मंगल आरती के समय, सुबह। और कब पहुंचे? सूर्यास्त के समय। पूरा दिन लग गया। रथ में आए, ब्रांड न्यू रथ मिला उनको, फिर भी इतना टाइम क्यों लगा? मथुरा से नंदगांव तो ज्यादा दूर है नहीं, इतना पूरा दिन कैसे बिता दिए? क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण बलराम और वृंदावन के चिंतन में मग्न थे। तो इसलिए वृंदावन में प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण बलराम वृंदावन धाम इसके चिंतन में मग्न होना चाहिए। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोगों को चिंता रहती है ना। दो चीज इस दुनिया में मिलता है, क्या? चिंता और चिता। ये दुनिया में फ्री मिलता है। और दोनों का क्या काम है? जलाना। चिंता किसको जलाते हैं? और चिता किसको जलाते हैं? चिता मृत शरीर को जलाते हैं और चिंता किसको जलाते हैं? जीवित शरीर को। चिता मृत शरीर को कितना बार जलाता है? चिता मृत शरीर को कितना बार जलाते हैं? एक बार। चिंता जीवित शरीर को कितना बार जलाते हैं? बार बार। कौन सा अच्छा है? लोग बोलते चिता ही अच्छा है, एक बार जलाते हैं। तो लेकिन वो लोग जानते नहीं चिता के बाद फिर क्या मिलेगा? चिंता। चिंता के बाद फिर क्या? चिता। इस चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो इस चक्कर से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण चिंतन करना पड़ेगा। जब कृष्ण बलराम का चिंतन होगा तो इस दुनिया का चिंता चला जाएगा। तो कितने लोग अब इस दुनिया का चिंता में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा?
तो कृष्ण भगवान का चिंतन में निमग्न रहना चाहिए। तो एक दिन में नहीं होगा, इसलिए बार बार सुनना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को महान भक्त के मुख से नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनने का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लगता है टाइम हो गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।